ट्रम्प कार्ड क्या होगा? ट्रम्प कार्ड अगर भाजपा अगर कायस्थ को सीट यहाँ नहीं देती है, जो कायस्थ बाहुबल क्षेत्र है बांकीपुर, तब तो प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं तब तो उनकी निश्चित रूप से विजय होगी। लेकिन शाम में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शाम में जो है सो बिजली का यूनिट जो है शाम 5 बजे के बाद डबल कर दिया गया। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रही है, इसको लेकर के जो है प्रशांत किशोर की टीम की बैठक जो है लगातार हो रही है। बैठक में शामिल थे। इस बार जो है उपचुनाव होने जा रही है। समस्या क्या है कि आप लोग लेकर के आए हैं प्रशांत किशोर? देखिए, जहाँ तक समस्या का सवाल है तो भाजपा का जो ट्रम्प कार्ड चलता है और उस पर अमल हो नहीं रहा है सरकार के द्वारा। अब जैसे मुख्यमंत्री योजना में पेंशन, मेरी ही बात ले लीजिए कि अप्रैल मई जून 3 महीना से पेंशन अभी तक नहीं आया है। 70 साल का उम्र से ऊपर मेरा उम्र हो चुका है। तो ये तो भाजपा जो है सो ट्रम्प कार्ड खेलती है। चुनाव के समय 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, लेकिन शाम में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शाम में जो है सो बिजली का यूनिट जो है शाम 5 बजे के बाद डबल कर दिया गया। तो आप ऐसा बिजली का यूनिट क्यों फ्री दिया? 125 यूनिट, उसका कोई माने मतलब तो निकलता नहीं है। दूसरी बात कि 10,000 रुपया आपने जो है सो दिया, 10,000 रुपया दिया, लेकिन बहुतों का ये हम सुनी बात बता रहे हैं। ऑथेंटिक के साथ तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने जैसा बताया कि उन लोगों से भी कुछ लोगों से डिमांड हो रहा है कि आप वापस कीजिए। तो भाजपा चुनाव जीतने के समय इन सभी वादाओं को किया, लेकिन अमल हो नहीं रहा है। अब रह गया जहाँ तक बांकीपुर का एक उपचुनाव की बात, तो ये तो नितिन नवीन खाली किया है। अब देखिए क्या होता है। अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं यहाँ से चुनाव तो संभवतः टक्कर होगी, अन्यथा जो भाजपा का जो हथकंडा रह रहा है वो पुनः जो है सो भाजपा के हाथ से भी कारगर होगी। हालांकि ये बहुत प्रेस्टिजियस सीट हो गया है, खासकर नितिन नवीन के लिए। नितिन हमारा लड़का का समान है, हमको पैर छू के प्रणाम करता है, इसलिए हम उसको नितिन नवीन ही कहते हैं। तो देखिए क्या होता है। बांकीपुर तो बहुत प्रेस्टिजियस सीट है। अगर प्रशांत किशोर आते हैं, अब सम्राट चौधरी जी जो है सो अपना ज़मीन और जो मुख्यमंत्री का जो ये बंगला का जो हिसाब था कि एक करने वाले थे, तो सुना है कि प्रशांत किशोर जी के ही स्टेटमेंट के बाद उन्होंने जो है सो बीच का जो दीवार तोड़ने की बात थी, शायद उसको बंद किया है। तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर जी का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपना वजूद है, कुछ ताकत है उनमें, या उनकी बात कुछ नेताओं के कान तक पहुंच पाती है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर आगे का जो होगा ट्रम्प कार्ड क्या है ये वाला बता दीजिए थोड़ा सा। ट्रम्प कार्ड क्या होगा? ट्रम्प कार्ड अगर भाजपा अगर कायस्थ को सीट यहाँ नहीं देती है, जो कायस्थ बाहुबल क्षेत्र है बांकीपुर, तब तो प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं तब तो उनकी निश्चित रूप से विजय होगी। अगर भाजपा जो है जैसी कि जानकारी मिल रही है कि कायस्थ को सीट नहीं दिया जा रहा है, किसी भी कायस्थ को, इम्पोर्टेंट फिगर को, तो फिर वैसी स्थिति में, हालांकि कायस्थों के बारे में ये कहना बहुत ही कठिन है कि उसका सोच क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जैसे आप कुम्हड़ार का देख लीजिए, ये प्रोफेसर केसी सिन्हा, इतने विद्वान आदमी, वो भी चुनाव जो है सो हार गए, जबकि कुम्हड़ार में बांकीपुर की तुलना में बहुत अधिक कायस्थ वहाँ हैं। कायस्थ लोग का जो है अपना जो है सो मेंटलिटी है, और भाजपा भी इसको टेक इट गारंटेड मानती है कि कायस्थ को दें चाहे नहीं दें, ये बंधुआ मजदूर है, ये भाजपा को देगा ही।
इस बार बंधुआ मजदूर खत्म कर दिए। देखिए क्या होता है, हम तो चाहेंगे कि बंधुआ का जो जो स्टैंप लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, वो ख़त्म करे लोग। लेकिन ईश्वर जाने क्या लोग करते हैं नहीं करते हैं। कुछ भी कर ले भाजपा, कायस्थ को गाली भी देगा तो भी लोग वही काम कर रहे हैं कि भाजपा भाजपा भाजपा। लेकिन चुनौतियां तो होगी। चुनौती तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो है सो लोग समझेंगे तब ना, कायस्थ परिवार समझेंगे तब ना। उनको तो आज पुराने ज़माने में आप देख लीजिए, कृष्ण वल्लभ सहाय, महामाया प्रसाद, बद्रीनाथ वर्मा, इस तरह के कई महान पुरुष कायस्थ हुआ करते थे। विधानसभा में कायस्थों की संख्या 30-35 से ऊपर हुआ करती थी। आज क्या है, ज़ीरो। आज सिर्फ से दिलीप वर्मा जी का बेटा बेतिया से टिकट एक मिला है उसको जदयू से, वही एक कायस्थ लड़का है, फिर भी उसको मंत्री पद नहीं दिया गया, मंत्रालय में जगह नहीं दी गई। तो आज के दिन में क्या कहा जा सकता है। हम लोग को तो सहना है, जुल्म जितना करना है करते रहो, सहना तो पड़ेगा ही। लेकिन प्रशांत किशोर आएंगे तो सबसे पहले। हाँ, बोलिए। प्रशांत किशोर आएंगे तो हम समझते हैं कि कुछ सुधार की उम्मीद है। उम्मीद है। हाँ बिल्कुल उम्मीद है। हाँ जरूर। प्रशांत किशोर कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है सो उसकी मानसिकता दूसरी होती है, उसका सोच दूसरा होता है। इसलिए प्रशांत किशोर जो है सो आएंगे तो दूसरों से जरूर बेटर हो, टक्कर वही दे। हाँ एकमात्र अगर टक्कर दे सकेंगे बांकीपुर विधानसभा में तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ही दे सकते हैं। अन्यथा अगर प्रशांत किशोर फिर कहीं टिकट बंटवारा में कहीं उलटफेर कर दिए, दूसरे को दे दिए, तो फिर उनको हार का मुंह झेलना पड़ेगा, जिस तरह से करारी शिकस्त उनको मिली। बाकी विधानसभा जो चूकना नहीं चाहिए प्रशांत किशोर के खिलाफ। चूकना नहीं चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि बिहार हित में, जनहित में कुछ काम करें तो उनको नहीं चूकना चाहिए। उनको आगे आकर के उनको मैदान में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, और उनको भी बहुत ही कठिन ये परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। वो भी बहुत टेक इट गारंटेड नहीं लेंगे वो। ये मेरा उनको अपना व्यक्तिगत सुझाव है कि वो प्रशांत किशोर आ गए तो ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल है कि हाँ टक्कर उनको मिलेगी ज़रूर, क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस सीट है। हो सकता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहीं बांकीपुर में रैली करने नहीं चले आए। तब तो खेला गड़बड़ आएगा। नहीं, तब भी खेला नहीं गड़बड़ाएगा। गड़बड़ाएगा क्यों गड़बड़ाएगा? सवाल है कि राहुल गांधी भी तो यहाँ कर चुके थे, पिछला बार भी तो आए थे ना प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री आए थे। तो सवाल है कि पूरा बिहार ही चौपट हो गया। अकेला सिर्फ पटना और कुम्हड़ार और दीघा और पटना साहिब और दानापुर की बात नहीं है, पूरा बिहार से क्या स्थिति रह गई। राजद कहाँ से कहाँ चला गया। जहाँ लीड कर रहा था राजद, वहाँ 30-35 सीट पर सिमट गया है। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जो है सो कोई भी पार्टी आज भाजपा के खिलाफ खड़ी नहीं हो पा रही है। कारण मेरे समझ से तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि गलत तरह का ट्रम्प कार्ड हुआ है। चलिए, गलत तरह का ट्रम्प कार्ड हुआ है इस बार जो है भाजपा, तो यहाँ से जाएगी, लेकिन प्रशांत किशोर को चुकना नहीं चाहिए। चुनौती ही पूरी है, लेकिन चुनौती का सामना करना प्रशांत किशोर को है। देखना होगा आगे क्या होता है। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।